नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तेजस्वी यादव अब बिहार का यात्रा करने वाले हैं। लेकिन बिहार का यात्रा करे अच्छी बात है, वे जन-जन के बीच जाए और आम नागरिक और आम जनता से यह बात ज़रूर पूछे कि जब हमारे पिता जब बिहार का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय क्या कुछ विकास विकास हुई थी और अब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के समय में क्या कुछ विकासें हुई है, कहाँ-कहाँ बिजली पहुँची है और उस समय जब लालू प्रसाद यादव जब बिहार का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय कहाँ-कहाँ बिजली हुआ करती थी, कहाँ-कहाँ सड़कें हुआ करती थी और अब कहाँ-कहाँ बिजली है और कहाँ-कहाँ सड़कें है। ये बात तेजस्वी यादव जाए और जनता से ज़रूर पूछे ताकि उनको भी सच्चाई यह पता चले कि हमारे पिता यानी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में क्या कुछ अंतर है और कौन सबसे ज़्यादा बिहार को विकास किया है, यह बात ज़रूर पूछे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 15 अगस्त से वे बिहार का यात्रा करने वाले हैं और जन-जन के बीच जाएँगे, एक-एक गाँव, एक-एक प्रखंड, एक-एक विधानसभा में जाएँगे और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को पूछेंगे। लेकिन वहीं पर अशोक चौधरी ने बताया कि यह बात भी ज़रूर पूछ लें, तेजस्वी यादव जी जब बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, तो उस समय का क्या कुछ विकास थी और अभी का जो विकास है, क्या कुछ विकास है और अंतर ज़रूर बताएँ, हम लोग उनके जवाब का इंतज़ार करेंगे। बहरहाल आइए हम सुनते हैं अशोक चौधरी का और क्या कुछ कहना है। नहीं, अब ऐसा है ये निर्णय सरकार को करना है। ये निर्णय सरकार को करना है क्योंकि ये सरकार जो सरकार रहती है, विपक्ष का अपना तर्क है। हमको अगर हम निगरानी का हमारे पास हमको ये भरोसा है कि निगरानी हमारा ठीक से काम करेगा। ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ भी भेजेंगे, उसमें क्या है। लेकिन हमारा ट्रांसपेरेंसी है। अब है कि हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो आप कह रहे कि आप 5 स्टेप आगे का ही नहीं। आप अपने समय में इस तरह की गड़बड़ियाँ में इस तरह का क्यों नहीं लाए थे? आपको कौन रोक रहा था करने के लिए? आपने क्यों नहीं किया? प्रश्न तो ये है, जब आप मंत्री थे तो आपने क्यों नहीं किया? हम तो कम से कम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। अच्छी बात है, यात्रा पर निकलेंगे तो अभी तो जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को होना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी जवाबदेही है असेंबली के अंदर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा, उस पर प्रश्न उठाना। तो तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष तो विधानसभा गए ही नहीं पूरे सेशन में। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि कितना सीरियस पॉलिटिशियन है। ये तो इसी बात से प्रमाणित होता है ना कि किसी देश में किसी का असेंबली चलते हुए कोई इतिहास है क्या कि नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा हो, बीमार हो तब तो समझ में आता है, लेकिन स्वस्थ रहने के बावजूद देश से बाहर जिस समय सेशन चल रहा हो चले गए हो, तो ये दिखाता है कि कितना सीरियस। यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, यात्रा करनी तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम ग्राउंड रियलिटी से पता चलेगा कि कितना इनके पिताजी के समय में बिजली रहता था, अब कितना बिजली हो गया, रोडों की स्थिति क्या थी, अब रोड की स्थिति क्या हो गई, दलित महादलितों के घरों के निर्माण की स्थिति क्या थी, अब कितना निर्माण हो गया, उस सबसे पता तो चलेगा ही। जो सोशल जस्टिस के नीतीश कुमार जी हमारे नेता जो जिनको हम लोग चैंपियन मानते हैं, उनके कार्यकलाप का कितना प्रभाव जमीन पर पड़ा है उसको उनको दिखेगा।